यू आई थिंक कूलर फाइन। सो ये जो कट ऑफ से रिलेटेड वीडियोस बनाई थी और इसके ऊपर बहुत सारे कमेंट आ रहे थे जिनके कि स्कोर 1900 110 115 120 इस टाइप्स के जो है बच्चों ने अपने स्कोर बताए थे। तो उनके जो है एक एक कमेंट का जवाब नहीं दे सकते, इसीलिए इसी वीडियो को हमने क्या बनाया है, बेस बनाते हुए जो 19 और 100 या फिर इससे एक दो नंबर ऊपर या नीचे वाले कैंडिडेट्स हैं उन सब को अपनी इस वीडियो में अपने आप ही आप एस्टिमेट लगा सकते हो कि इससे ऊपर कट ऑफ जाएगी या नहीं जाएगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इसकी जो है कन्फ्यूजन चल रही थी और जब तक रिजल्ट्स नहीं आएगा तो ये कन्फ्यूजन दिन प दिन और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो कुछ कैंडिडेट्स जो कह रहे थे मैम इंटरव्यू की प्रिपरेशन नहीं हो पा रही है क्योंकि रिजल्ट्स आने में अभी टाइम लगेगा, ये आपको पता ही है क्योंकि बता ही दिया था। और कितना टाइम लगेगा और क्या कुछ सभी का सेम मिलेगा, ये नेक्स्ट वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी उस आपको उसके थ्रू इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। यहाँ पर हम जिक्र करेंगे कट ऑफ का, क्योंकि जो कैंडिडेट्स 150 बता रहे थे तो वो कैंडिडेट्स कुछ ही, यानी कि हम ये नहीं कहते कि बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी है, ज़रूरी नहीं है, जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं। तो जितना भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल पाई है अदर्स जो डाटा है उसके थ्रू या जो भी एनालिसिस किया गया है अदर यूट्यूब चैनल्स के थ्रू या फिर जो हमारे अदर यूट्यूबर्स हैं उनकी हेल्प से जो डाटा एनालाइज हुआ है उनमें 150 आप ये मान के चलो कि बहुत ही कम बच्चे हैं जो कि 150 हैं। तो ये बात आप अपने दिमाग से निकाल दो कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ये कह रहे थे कि मैम हमारे तो 140 हैं, हमारे 130 हैं, हमारा तो नहीं हो गया, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ये बता रहे हैं कि 150 है 160 हैं। तो ये बात आप अपने माइंड से निकाल दो, इतनी ज़्यादा हाई लिस्ट नहीं जाएगी। और कितनी जा सकती है ये हम प्रीवियस की जो दो पेपर हुए हैं आपके 2016 में और 2019 में उसके हिसाब से आप अपने आप ही एस्टिमेट लगा सकते हो। तो देखो आपके लिए ही, आपकी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ही, क्योंकि ताकि आप पॉजिटिव सोचो और पॉजिटिव ही रहो, ये मान के चलो। पॉजिटिव अगर आप सोचोगे, पॉजिटिविटी आपके माइंड में रहेगी तो जो रिजल्ट्स आएगा वो भी डेफिनेटली पॉजिटिव ही होगा। सो चलते हैं और चेक कर लेते हैं। देखो इतना सारा टाइम आपके लिए ही निकाला जा रहा है ताकि आपके जो दिमाग की कन्फ्यूजन है वो दूर हो। तो इसके लिए वीडियो को लाइक और अच्छे से कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपके कोई डाउट है तो कमेंट सेशन में आप ज़रूर लिख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। ये सब चीज़ें आपके लिए ही की जा रही हैं, क्योंकि हम तो अलग से वैसे भी देख लेते हैं, लेकिन वही है कि जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है हम अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं ताकि उनके सारे डाउट हम क्लियर कर सकें। तो देखो जो आपकी 2018-19 की थी ये स्पेशली रिटर्न टेस्ट की है, इसमें आपके इंटरव्यू के स्कोर नहीं ऐड किए गए हैं। जो रिटर्न 150 का हुआ था उसमें से आपके ये स्कोर है, जो कि इंग्लिश की आपकी 100 पे गई थी, ओबीसी की आपकी 90 पे गई थी, 95 पे एससी की गई थी, एसटी की आपकी 85 पे गई थी। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हो कि कितने कितने का गैप है इनमें। ठीक है, एसटी की आपका कितने का गैप है, आपके 10 स्कोर का गैप है, लेकिन ओबीसी का और एससी का बहुत ही कम का डिफरेंस है। ठीक है, तो आपकी जो ये स्कोर जा सकते हैं, क्योंकि देखो मैंने एक वीडियो बनाई थी उसमें मैंने ये कहा था कि भाई 70 80 और 90 वाले जो बच्चे हैं एसटी को छोड़ के, जो एसटी हैं उनका चांस है, लेकिन जो अदर जर्नल के हैं या फिर ओबीसी के हैं तो उनका चांस नहीं है। तो कई कैंडिडेट्स के मैसेज आए थे कि मैम आप नेगेटिविटी जो है बच्चों के अंदर डाल रहे हो, इससे बच्चे नेगेटिव माइंड में आता है और बच्चे इंटरव्यू की तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो देखो हमारा कहने का मतलब यही है, वही कहते हैं कि सच सुनने में कड़वा होता है, लेकिन आपके लिए, आपके फ्यूचर्स के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप उस चीज़ को पहले ही एक्सेप्ट कर लेते हो तो आपको जब आपका रिजल्ट्स आएगा उस चीज़ को एक्सेप्ट करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। वरना आप खुद ये मान के चलोगे कि भाई आपका पॉजिटिव रिजल्ट रहेगा और फिर आप देखते हो कि आपका अच्छा स्कोर, आपने इतनी ज़बरदस्त वो कर रखी थी। हम ये नहीं कहते कि भाई आपको इंटरव्यू की तैयारी नहीं करनी चाहिए, इंटरव्यू की तैयारी तो आप हमेशा रखो, आप किसी भी चीज़ की तैयारी रखो, तैयारी हमेशा रखिए, आपके लिए बेनिफिशियल ही रहेगा।
लेकिन जो आपका माइंड है उसको आप सेट कीजिए कि इस टाइम हमारा नहीं हो पाएगा, क्योंकि भाई हमारे स्कोर 80 है, 70 हैं। कुछ कैंडिडेट्स तो ऐसे हैं जिन्होंने ये भी कहा है मैम मेरे 65 है, 55 है, क्या चांस है। तो देखो आप ही अनुमान लगा सकते हो कि 150 में से, और हमेशा हर बार आप ये ध्यान रखिएगा 3 या 4% हमेशा ही इंक्रीज होती है। और इसका एस्टिमेट आप ऐसे भी लगा सकते हो ये 2018-19 की है। देखो एक बार अलग अलग सब्जेक्ट्स की देख लो, वरना ये कैंडिडेट्स ये कहेंगे कि मैम मेरे सब्जेक्ट्स की नहीं बताई आपने, मेरे सब्जेक्ट्स की नहीं बताई। तो देखो जिन सब्जेक्ट्स में कंपटीशन ज़्यादा है जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, इनमें देखो आप, ठीक है, तो आपका सब्जेक्ट्स भी डिपेंड करता है आपकी कट ऑफ पे। ये नहीं है कि पीजीटी इंग्लिश की 100 पे चली गई तो फिजिक्स की भी इतने पे ही जाएगी, यानी कि पीजीटी इंग्लिश की 130 पे चली गई तो फिजिक्स की भी 130 पे जाएगी। जी नहीं, आपका सब्जेक्ट्स को आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब आप दूसरे सब्जेक्ट्स की भी देख सकते हो, जैसे कॉमर्स की है 100 पे है, क्योंकि देखो कॉमर्स की जो कट ऑफ है अदर सब्जेक्ट्स के मुकाबले हमेशा हाई ही जाती है। इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट्स है, कंपटीशन ज़्यादा है इस सब्जेक्ट्स में भी। एक मिनट, सभी सब्जेक्ट्स की आपको यहाँ पे दिख गई है, आप अपने सब्जेक्ट्स की देख लेना। उससे आप ये मान के चलो कि 2-3%, यानी कि उसके अंदर कम से कम 25 या 30 मार्क्स आप ऐड कर देना कि भाई आपकी इतनी जाएगी ही जाएगी, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 100 है तो 120 से अब हो जाएगी, 14 है तो 20। एग्जैक्ट तो देखो आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन हम एस्टिमेट लगा सकते हैं। और वो किस बेस पे लगाया जाता है, जैसे अब हम मैथ्स पढ़ते हो तो उसमें प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं, वो इसी बेस पे पढ़ते हैं कि भाई ये बच्चा, अब किसी बच्चे को हम देखते ही क्या कह देते हैं भाई अच्छा पढ़ रहा है, पास तो होगा ही। वो किस बेस पे होगा, एस्टिमेट के बेस पे। और ये यहाँ पे भी क्या लगाए जा रहे हैं, एस्टिमेशन लगाए जा रहे हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ आपके डाउट को क्लियर करने के लिए है। अब एक बार पिछले ईयर्स की भी देख लेते हैं, और पीआरटी की भी देखेंगे और टीजीटी की भी देखेंगे। ये आप एक दो सब्जेक्ट्स की और रह गई है, ये भी आप देख सकते हो। ये है आपकी 2016-17 की कैटेगरी वाइज है। देखो कितना डिफरेंस है आपका, वहाँ पे आपकी कितनी थी, 100 की थी, यहाँ पे 66 की है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंपटीशन हर बार क्या हो रहा है, इंक्रीज हो। वो बच्चे नहीं बोलेंगे जो ये कह रहे थे कि मैम आप 80 वालों को और 90 वालों को क्यों मना कर रहे हो, 60 वालों को क्यों मना कर रहे हो। तो ये बात है आपकी 2016 की। उस टाइम पे इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं होता था, जब बहुत ही कम स्कोर पे आपका जो है एग्ज़ाम क्रैक हो जाता था। अब दिन प दिन कंपटीशन इंक्रीज़ होता जा रहा है, तो ये तो मान के चलिएगा जो पिछली बार थी उससे तो हाई आपकी जो है ज़रूर जाएगी। एक बार पीआरटी की भी देख लेते हैं, नहीं तो पीआरटी वाले रह जाते, क्योंकि देखो भाई हमारा जो मेन फोकस है वो पीजीटी पर रहता है। उसके लिए सॉरी, क्योंकि जो हमारा मेन सब्जेक्ट्स है वो पीजीटी है, तो इसीलिए उनको कई बार इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इस बार नहीं करेंगे। ये आपके हैं टीजीटी वाले, ठीक है। ये आप देख सकते हो 2016-17 की है आपकी। ये वेबसाइट से हमने चेक की थी, और वहीं से आपको ये हम आपकी 2019 की थी, वो इससे कुछ ना कुछ हाई ही गई है। आप यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं 2016-17 की है, ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा। और 2000 जो आपकी 19 की है वो इसमें 30 नंबर इंक्रीज़ हुए थे, ठीक है। और अब आप देख सकते हो कि आपका जो पेपर है वो भी कितने का हो गया है, 150 से 180 का हो गया है। तो जाहिर सी बात है आपके जो लिस्ट होगी वो भी इससे बहुत ही हाई जाएगी। लेकिन जिन बच्चों का जो लेवल पीआरटी का, यहाँ पे पीआरटी का जिक्र कर रहे हैं हम, क्योंकि उसमें नॉर्मलाइजेशन होगा, आपको भी पता ही, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, तो जाहिर सी बात है नॉर्मलाइजेशन होगा। तो जिनका टफ शिफ्ट में था और 90 स्कोर है उनका इंक्रीज़ हो जाएगा, और जिनका उस शिफ्ट में था जिसमें इजी पेपर आया हुआ था और ज़्यादातर कैंडिडेट्स के हाई स्कोर हैं, तो उनका स्कोर जो है कम हो जाएगा। तो यहाँ पे चांस बन जाते हैं कम स्कोर वाले के सिलेक्शन के, और जो हाई स्कोर है उसके इंटरव्यू लिस्ट में नाम ना आने की, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन से उनके क्या स्कोर हो जाएंगे कम, और जिनके कम हैं उनके क्या हो जाएंगे ज़्यादा। तो ये था पूरा का पूरा डाटा कवर करके आपको दिखाया गया है 2016 का और 2019 का। और इससे अब आप ये भी अनुमान लगा सकते हो कि नेक्स्ट केवीएस
कब होगा ये बताने की ज़रूरत ही नहीं है। और जो कैंडिडेट्स 80, 90, 100 वाले हैं या फिर आपके इनसे कम या ज़्यादा स्कोर है जो भी, अब उनके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे इस वीडियो के बाद। अब ये मत कहना कि मैम हमारा इतना स्कोर है, सेफ स्कोर माने या ना माने, अब आपकी मर्ज़ी है। आप अपने नंबर्स को सेफ मान सकते हो या फिर ना मानो, ठीक है। लेकिन जो लिस्ट है, जो आपका डाटा है 2016-17 का, 2019 का, वो आपके सामने है और उससे हाई लिस्ट जाएगी, ये गारंटीड 100% गारंटीड है। क्योंकि मार्क्स भी बड़े हैं, कंपटीशन भी बड़ा है और आगे आगे जो है कंपटीशन और भी ज़्यादा इंक्रीज़ होता जा रहा है। सो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। नेक्स्ट वीडियो में आपको जो रिजल्ट्स है उसके बारे में बताएंगे कि कब तक क्या है आपके चांस और किसका पहले आएगा और किसका बाद में आएगा। सो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।